तो गाइज वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आकृष। गाइज जो ये वीडियो है ना, अगर आपने सिर्फ इसी को फॉलो कर लिया इंट्राडे लर्निंग में या फिर इंट्राडे आई मीन ट्रेड करने में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में भी इवन, ठीक है, तो बिलीव मी गाइज ये मतलब बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, चाहे किसी भी चार्ट पे आप बैक टेस्ट करो, चाहे फॉरेक्स पे करो, चाहे आप क्रिप्टो में करो, चाहे आप बैंक निफ्टी निफ्टी कहीं पर भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर जो मैं बताने वाला हूँ ना आज, ये जो कंटेंट है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा ना मतलब जितना भी मैंने अब तक सीखा है उसका एक बहुत अच्छा एक जो एक पार्ट है ना, वो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड इस एनालिसिस रहेगी। इसको आप स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो, कहाँ एंट्री करनी है, एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम इंट्राडे में, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किपिंग आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि बीच में हो सकता है कि आप फिर कुछ मिस कर जाओ, फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट थिंग हमने क्या करना है कि हम नंबर वन लेके चलते हैं कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम से क्या मतलब है? जैसे बैंक निफ्टी, आज मैं सारे जो एग्जांपल है ना वो बैंक निफ्टी पे ही दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए, और मैं आपको अच्छे से समझा भी सकता हूँ इसमें। ठीक है, ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ ये आप किसी चीज पे भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी सेम ही चीज काम करेगी। इसमें मुझे एग्जांपल्स अच्छे मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको इस पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बिगर टाइम फ्रेम से क्या मतलब है कि जैसे हम डेली चार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो डेली चार्ट पे, या हम इसको वीकली चार्ट भी ले सकते हैं, मंथली चार्ट। बिगर टाइम फ्रेम तीन ही बता रहा हूँ मैं आपको, डेली, वीकली और मंथली। राइट, तो इस पे हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल, ये भी देखो, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दो चीजें हमने यहाँ पे करनी है सिर्फ। ठीक है, अभी क्या है, ये हम सपोर्ट ड्रा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने देख लिया है कि एक जो मोमेंटम है ना वो नीचे की तरफ है, और हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, और दोनों ही आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैंने सपोर्ट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये वाला आप जो देख रहे हो ये बिगर टाइम फ्रेम यानी कि डेली चार्ट पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी। क्या रीजन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो, एक बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया यहाँ से, फिर सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन अगेन अप। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ से फॉल हुआ, काफी अच्छा फॉल हुआ, इसी लेवल पे आके उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, दोबारा रीटेस्ट सा किया, फिर अगेन उसी से ऊपर हो गया। ठीक है, ये दिस कुड बी कंसीडर्ड एज ए वेरी गुड सपोर्ट। ठीक है, ये है हमारे पास मेजर सपोर्ट। मेजर क्यों है? पहली चीज, डेली टाइम फ्रेम पर है, बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर वीकली पे होता है, मंथली पे होता है, तो और ज्यादा अच्छा सपोर्ट हम इसको बोल सकते थे। ठीक है, वीकली पे भी ये सेम ही दिखेगा वैसे, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी स्टॉक में हम कर रहे हैं तो डेली पे तो हमें अच्छा दिखता है वो, लेकिन वीकली और मंथली पे वो गायब हो जाता है या दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा, अगर हम वीकली पे भी आएंगे ना तो हमें अच्छा वो सपोर्ट दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, थोड़ा हमें मुश्किल होता है देखने में, पर वो हमें वहां पे भी विजिबल होगा बड़े आराम से। ठीक है, दिस इज, और दूसरी चीज, जैसे एक बहुत हैवी फॉल हुआ है। ठीक है, अब यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे तो कितना फॉल हुआ है, देखो, यहां से यहां तक सपोर्ट लेने से पहले कितना फॉल हुआ है वो देखते हैं, लगभग 18%। पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ड्रास्टिक फॉल है, ये लगभग 7,500 पॉइंट का। ठीक है, और उसने कहाँ से सपोर्ट लिया, मतलब इतने हैवी फॉल को किस जगह से सपोर्ट लिया? यहाँ से, जिसने पहले भी इस लेवल, इस प्राइस ने इसने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, सेम उसी से, और यहाँ से जब वापस चढ़ना शुरू हुआ है तो अच्छा एक उसने ऊपर रैली भी अच्छी दिखाई है, लगभग 5,500 पॉइंट्स की। ठीक है, 18% अब नीचे गिरा है, और 17% के ऊपर ऊपर गया है। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। ये अभी लाइव चल रहा है, मतलब लाइव क्या, आज का ही चार्ट देख रहे हैं हम, तो आप मान सकते हो कि 34,320 से लेके लगभग 500 तक की, 34,300 से लेके 34,500 की जो रेंज है, दैट इज वेरी गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, ये होगी पहली चीज। अब हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, हम वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, अगर किसी को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है, सपोर्ट नहीं पता लगते हैं, तो उसकी एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। दिस इज टिप नंबर वन फॉर हेल्पिंग यू इन योर ड्रॉइंग योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप चार्ट की कैटेगरी में जाओगे तो आपको बड़े सारे चार्ट दिखेंगे, यहाँ पर आपको लेना है लाइन चार्ट। ठीक है, तो लाइन चार्ट करोगे ना तो आपको चीजें थोड़ी आसानी से क्लियर होंगी।
मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। ओके, हम लाइन चार्ट पे आएंगे तो आप देखोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार यहाँ से प्राइस ऊपर गया, जब यहाँ से गिर रहा था तो अभी उसी एरिया से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया अगेन सपोर्ट, जब इतना फॉल हो रहा है फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी आसानी से दिखेंगी कि यार ये जो आपकी चीजें हैं ना वो बड़े आराम से दिखने वाली हैं यहाँ पर, कि यार यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, समझ गए ना? इसमें फर्क सिर्फ इतना है, जो ये डाउन साइड बनता है जैसे ये, तो ये जैसे भी हम डेली चार्ट पर है ना, ये क्लोजिंग प्राइस को लेता है, इसको नहीं मतलब है ओपन प्राइस से हाई कितना गया या कहाँ पे क्या हुआ है। अभी जैसे डेली कैंडल कहाँ क्लोज हुई है ना, तो वो वाला प्राइस उठाता है ये वाला चार्ट। ठीक है, इसका तो हमें पता ही है, कैंडल स्टिक में हमें ओपन हाई लो क्लोज चार चीजें दिखती हैं एक कैंडल में। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है कि इससे आप अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। नाउ कम टू दी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? ड्रॉ सेम लेवल्स, यानी कि हमें फिर से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए, कि हम इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने तीन टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर। ठीक है, अब चलते हैं सीधा 1 आवर पे। ठीक है, हमें अब ये पता लग गया कि यार मेजर सपोर्ट कौन सा है। ठीक है, बट हम डेली चार्ट पे ड्रॉ करके हम इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते, राइट? हमें उसके लिए छोटे सपोर्ट और लेवल सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है ना? अब देखो, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये हमने छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 घंटे 30 मिनट पे हमने ये ड्रॉ किया हुआ। अगेन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, देखो मुझे तो दिख जाता है, यहाँ से फॉल हुआ, अगेन इसी एरिया सपोर्ट लिया, दिन दिन को क्लोज हो गया, यहाँ से जब अगले दिन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ और उसने वही एरिया से रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, बहुत आसानी से चीज विजिबल है, जैसे इस एरिया में फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया। ठीक है, अगेन रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर निकल गया। ठीक है, अगेन आज भी उसने उसी एरिया से यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं चार्ट इतना अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो अगेन यहाँ पे भी हम लाइन चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये गिरा, यहाँ से इसी एरिया से ऊपर गया, जब यहाँ से ऊपर जा रहा था इसी एरिया से इसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो नाउ इट इज क्लियर कि ये एक छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छा सपोर्ट जैसा या रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। ठीक है, वापस कैंडलस्टिक चार्ट पे आते हैं। ठीक है, दो चीज हमने यहाँ पे सीख ली और ऐसे ही हमने रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने दो चीजें देखनी है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दो चीजें हमने ड्रॉ करनी है। ऐसे ही हमने जैसे यहाँ सपोर्ट किया है, सेम हम यहाँ से देखेंगे कि कहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ से एक बार कोशिश करी नहीं गया, तो दूसरी बार यहाँ से, ठीक है, तीसरी बार ये काफी टाइम तक इस एरिया में कंसोलिडेट हुआ है। अगेन जो आप कल जो रिजेक्शन लिया था उसी एरिया से लिया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक गुड रेसिस्टेंस कि इस प्राइस से ऊपर नहीं जा रहा और इस प्राइस से नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। हम अभी यूज करनी है ट्रेंड लाइन। नाउ यूज ट्रेंड लाइन टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि हम देखेंगे, अब आते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट पे आते हैं, देखते हैं यार अब 15 मिनट पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आज की बात लेते हैं अगर, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, कोशिश करी, लगभग गैप फिल हो गया, अगेन वहां से रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आया। ये सॉरी कल का है, कल का चार्ट है, ऐसा चला है। ठीक है, उसके बाद नीचे आया और इसी एरिया से सपोर्ट लेकर जो हमने ड्रॉ किया है उसके थ्रू ऊपर जाने लगा। बट यहाँ पे क्या करना है हमने? ठीक है, अगर हम मान लो आज चार्ट देख रहे हैं इसका, अगर हमें कल ट्रेड करना है, सॉरी मंडे को ट्रेड करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्या करें भाई? हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम पूरा नीचे तक खींच लेंगे। राइट है, करेक्ट। तो ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि जब ये एक कंसोलिडेशन चल रही है, कोई होता है ना कि जैसे ऐसे करके कोई स्टॉक चल रहा है इस तरह से ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो ड्रॉ नहीं कर सकते आप, राइट? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ करोगे और ऊपर की तरफ ऐसे करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो फोकस किया है वो किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कि हमने कैसे ड्रॉ करना है, राइट? तो अभी हमें पता लग गया कि यार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं कि हमने ट्रेंड लाइन यूज कैसे करनी है, वो मैंने आपको बता दिया कि हम इस तरह से ड्रू यूज कर सकते हैं। जैसे अभी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि कहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर हम होते तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते, ये वाली हमें ट्रेंड लाइन मिल जाती। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और ऊपर गया प्राइस। ठीक है, हम ट्रेंड लाइन को इस तरह से यूज करेंगे यहाँ पर। करेक्ट है? ओके,
तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेट फॉर प्राइस रीचिंग नियर टू द लेवल्स। ठीक है, अभी हमने एक बार हमने अपने बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम लगा के हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या वेट करना है कि यार इस लेवल के ना पास आए प्राइस। ठीक है, इस लेवल तक आने देते हैं। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रेड यहाँ पे कहीं देखी है, आपने नहीं देखा कि दिन में क्या हुआ, आप यहाँ पे आए 1:30 बजे, आपने देखा यार यहाँ पर है हम इस टाइम पे, और हमें पता है कि यार लेवल हमारा ऊपर, हम बीच में है, मतलब दो लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो बेटर टू अवॉइड ट्रेड, ट्रेड मत करो। ठीक है, सिंपल है, ट्रेड करना ही नहीं है। हमने ट्रेड कब करना है, या तो प्राइस यहाँ पर हो, रेजिस्टेंस पे हो, या फिर प्राइस सपोर्ट पे हो। दो जगह अगर जहाँ हमें प्राइस मिलेगा ना, तब हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे होगा तो अगर रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से हम सेल करेंगे, अगर यहाँ पर है और सपोर्ट ले रहा है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, बिफोर एंट्री चेक आरएसआई इफ इट इज गिविंग एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। ठीक है, और यूज ट्रेंड लाइन और आरएसआई टू। अब दो चीजें ये बताता हूँ मैं, इसका कहाँ यूज करेंगे। तो मान लो ये आज की ही अगर बात लेते हैं तो हम ट्रेंड लाइन एक हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया एक नैरो रेंज में प्राइस मूव कर रहा है और 2 दिन से उसी रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ फाइनली जाते जाते इसने 15 मिनट में आखिरी 3:15 बजे इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब बिफोर टेकिंग एंट्री, मैंने क्या बोला है कि आरएसआई का हमारा रोल आ गया यहाँ पर। ठीक है, हम आरएसआई को ना बीच में यहाँ प्राइस होगा कोई मतलब नहीं है यूज करने का, या तो हम यहाँ यूज करेंगे जब हमें एंट्री लेनी है बेसिकली। चाहे हम शॉर्ट कर रहे हो चाहे लॉन्ग कर रहे हो, एंट्री से पहले हमने एक बार आरएसआई देखना है कि आरएसआई क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो आरएसआई हम देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन ले लिया मैंने। ठीक है, आरएसआई को ड्रॉ करने का मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। जब आरएसआई के ऊपर लाओगे ना कर्सर, तो यहाँ पे आप देखो 3 आइकन आ रहे हैं, ये जो मूव पेन अप, डिलीट पेन और मैक्सिमाइज पेन। तो इसको मैक्सिमाइज कर लो। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। ट्रेंड लाइन लो और यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करो, जो भी आपको लोवेस्ट पॉइंट दिख रहा है, और जितने आप जो आपका पॉइंट टच हो रहा है, यहाँ से टच लिया हमने, यहाँ से टच लिया है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, वापस हम उसी उस पर क्लिक करेंगे और हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे। चलो हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, दिस इज करेक्ट। अगर हम यहाँ से लेके सिर्फ इस एरिया को देखो जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ मूव हो रहा है। करेक्ट है। नाउ अगर हम आरएसआई की तरफ देख रहे हैं तो प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। करेक्ट है। सो व्हाट इज इट इज कॉल्ड पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर हम थोड़ा और नजदीक से भी आते हैं, अगर इसको हम चलो ड्रॉ इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर हम नजदीक में ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जहां से हमने अभी नजदीक की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब भी यही सिचुएशन है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आरएसआई ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। करेक्ट है। चलो, इससे क्या पता लगता है कि देखो यार प्राइस ना उस तरफ जाएगा जिस तरफ हमारा आरएसआई हमें शो कर रहा है। सिंपल है। अभी प्राइस भले ही नीचे की तरफ शो कर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हमें आरएसआई ने दिखा दिया है ना कि प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो हमें शॉर्ट तो नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि एंट्री कब मिलेगी, हमें हम एंट्री कहाँ ले सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट कि यार अब क्या करना चाहिए। देखो लाइन एक हम यहाँ यूज कर सकते हैं। आरएसआई में भी ना ब्रेकआउट्स होते हैं, जैसे हमारे प्राइस यहाँ पे चार्ट में ब्रेकआउट होते हैं, आरएसआई में ब्रेकआउट होते हैं। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से एक ये ऐसे भी कर लेंगे ड्रॉ। ठीक है, अब जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हमारे आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दिया है, सो दिस इज सॉलिड सिग्नल कि यार बाइंग आ सकती है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है, ये 3:15 बजे आई है तो हमारे पे ट्रेड करने का टाइम तो है नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर यही वाली सिचुएशन अगर हमें फ्राइडे को, आई मीन मंडे को सुबह मिलती 9:30 बजे 10 बजे, तो हम एंट्री कैसे बनाते, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम। अब हमने देख लिया कि ये 15 मिनट में हमें अच्छा कंफर्मेशन मिल गया है। ठीक है, नाउ कम टू द 5 मिनट्स। 5 मिनट पे आते हैं हम। ठीक है, 5 मिनट में हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही रहेगी। आरएसआई आपको थोड़ा हौच पौच सा लगेगा, ठीक है, तो उसको अवॉइड कर सकते हो आप। 15 मिनट में हमें कंफर्मेशन मिल गया एंड आरएसआई का रोल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि देखो एंट्री का टाइम आ गया है। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, एंट्री बताऊंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा और टारगेट बताऊंगा। 3 चीजें हमें जरूरी है बतानी है। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, हम यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 15:10 3:10 पे, ठीक है, हम पूरे दिन वेट कर रहे हैं, कोई एंट्री नहीं मिली है हमें। देखो आज का अगर मैं पूरा एनालिसिस करूं, मैं आज एक वीडियो बनाने वाला था।
ठीक है, बट वो नहीं अच्छे से कुछ हुआ क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट होने लगा, ये सारी चीजें होने लगी। ठीक है, कि आज मार्केट हुआ इस कैंडल पे ओपन, बहुत अच्छी कैंडल है, मेरी फेवरेट कैंडल है शॉर्ट करने के लिए, लेकिन मैंने शॉर्ट नहीं किया। रीजन, मेरे को पता है कि यार यहाँ पे ही सपोर्ट है। ठीक है, तो आई वॉज वेटिंग कि यार या तो ये ब्रेकआउट, ये ब्रेक डाउन दे दे नीचे की तरफ, ठीक है, या फिर यहाँ से रिवर्सल ले, कुछ ऐसा हो। ठीक है, बट कुछ नहीं हुआ, कंसोलिडेट रेंज में चला गया, तो फिर कुछ मतलब नहीं रहा उसका ट्रेड का। ठीक है, इसने फाइनली यहाँ पे 3:10 पे हमें ब्रेकआउट दिया है, 3:15 की कैंडल है इवन। ठीक है, तब जाके एक ट्रेड बनी है। नाउ मैं आज को बता रहा हूँ एंट्री, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 बज रहे हैं या 9:30 बज रहे हैं, उस टाइम पे अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ठीक है। देखो, एंट्री ना दो तरह की होती है ब्रेकआउट एंट्री में। या तो आप ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री ले लो, ठीक है, एक एंट्री हो गई ये। दूसरी एंट्री ये होती है कि ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, वेट करते हैं रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग कैसे होती है? देखो, रीटेस्टिंग ना दो तरह से होती है मेरे हिसाब से। या तो हम एक रेड कैंडल का वेट करें, जैसे कि यहाँ पे बन चुकी है ये, ठीक है। अब अगर मार्केट चल रहा होता, ये रेड कैंडल क्लोज होगी बननी, तो हम अपनी एंट्री लेते यहाँ पर, इस कैंडल के हाई पे। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस हम बहुत ही छोटा सा लगाएंगे यहाँ पर, जो मैं लगाता हूँ कि हम इस रेड कैंडल के थोड़ा सा नीचे बफर लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये स्टॉप लॉस हो गया हमारा, और ये हो गई हमारी एंट्री। ठीक है, नाउ टारगेट क्या होंगे, जो हमारा स्विंग लो है, या जैसे अगर मान लो यही चैनल पे अगर करना है ना हमने, अगर यही चैनल पे हमने ट्रेड करना है, तो हमारा टारगेट होंगे ये वाले। ठीक है, चैनल का टॉप मोस्ट चीज रहता है ना, वहां पे हमने टारगेट लगाने हैं, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ से यहाँ तक कोई ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ 300 पॉइंट है। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, कितना परसेंट होगा, 1% होगा, ये ऐसे ही है ना, 1% के आसपास है ये, तो 1% बहुत आराम से मूव मिल जाएगी आपको। ये एक हो गई ये रीटेस्टिंग वाली एंट्री। ठीक है, हम एक वेट कर रहे हैं रीटेस्टिंग का। देखो, दो तरीके हैं यार, एक तो अगर एक रेड कैंडल के बाद ही मान लो ये ऊपर चलने लगता, तो ये एक एंट्री जो मैंने बताई वो हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि ये ना नीचे तक आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। अब यहाँ पे ना दो है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अब अगर ऐसा होता है ना, वापस से प्राइस नीचे की तरफ आता है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए, और फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ना इस ट्रेंड लाइन पे कैसी कैंडल चाहिए, अ, जैसे ये कैंडल है ना हमारे पास, ये कैंडल, सॉरी, जो ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल देख रहे हो, अगर ऐसी कैंडल मुझे यहाँ मिलती है इस ट्रेंड लाइन पर, ठीक है, और दो चीजें नोटिस करनी, कैंडल ऐसी होनी चाहिए, और वॉल्यूम ना एमए की लाइन से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर 20 MA की लाइन है, वॉल्यूम इंडिकेटर के ऊपर, इसके ऊपर क्रॉस कर गया है। अगर ऐसा मुझे कुछ मिलता है यहाँ पर, मैं इस कैंडल के हाई पे बाई करूंगा। ठीक है, हाई पे बाई करा, फॉर एग्जांपल यही वाली कैंडल ना यहाँ बन गई है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है, नहीं बनेगा यार, होपफुली आप समझ गए हो कि ये वाली कैंडल मैं यहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस कैंडल के हाई पे बाई करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाई किया मैंने। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा, मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जो स्विंग लो है इसका, थोड़ा सा बफर लेके मुझे यहाँ जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है रीटेस्टिंग की एंट्री, बिल्कुल नीचे तक आएगा तो आपको एक स्विंग लो ढूंढना है कि यार स्विंग लो कहाँ पर है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए। अगर सिर्फ यही ग्रीन रेड कैंडल बन के प्राइस ऊपर ब्रेक कर देता है, तो हमें यहीं पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये हो गई रीटेस्टिंग में एंट्री, बता दी मैंने दो तरीके की आपको। ठीक है, नाउ कम टू दी एंट्री, जो ब्रेकआउट एंट्री है। यार हम ब्रेकआउट पे ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। अब यहाँ पे दो चीज देखनी है, एक तो क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, इसकी कैंडल अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वॉल्यूम उसको क्रॉस करते रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है। अगर हमने यहाँ ब्रेकआउट एंट्री लेनी है, यहाँ पर कहाँ लेंगे, इस कैंडल क्लोज होने का वेट करो, यहाँ पर एंट्री लो इसके हाई पे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसके हाई पे हमें एंट्री लेना है, और सेम वही स्टॉप लॉस रहेगा जो हमने अभी पहले लिया था। ठीक है, स्विंग लो पे हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, चलो, ये टारगेट तो वो दोनों हर सिनेरियो में टारगेट यही रहेंगे, तीनों चीजों में टारगेट यही रहने वाले हैं, टारगेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है गाइस, आई होप एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस आपको समझ आ गए। ब्रेकआउट में मैंने एक टाइप की एंट्री बताई है कि ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे लेनी है एंट्री, और स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना है स्विंग लो पर। ठीक है, ये अगर थोड़ा और ले सकते हो स्टॉप लॉस, तो दिस इज वेरी गुड स्टॉप लॉस। अगर हम बिल्कुल लो पे लगाएंगे, जो दिन का लो हो जाएगा बेसिकली, और ये टूटना बहुत आसान नहीं होता, तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ले सकते हो सेफ साइड में। ठीक है, नाउ
रीटेस्टिंग की एंड दो तरह की रीटेस्टिंग है। अगर सिर्फ एक रेड कैंडल बनती है और यहीं से प्राइस ऊपर होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हाई पे एंट्री बनाओ, ठीक है। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो प्राइस नीचे की तरफ ही आ जाता है पूरा, और हमें यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल चाहिए। अगर एक एक चीज और हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें ऐसी कैंडल नहीं मिली, राइट, लेकिन प्राइस ना ऐसे करके थोड़ा कंसोलिडेट होके ऐसे चलते 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 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना दो चीजें करनी है आपको। ये ना यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच लो। यहाँ पर ये कौन सा है, ब्रेकआउट के बाद जो हाई लगा है उसको ब्रेक होने दो, ठीक है। उसके ब्रेक हो गया, अच्छा ब्रेक हो गया तो हमने यहाँ एंट्री ले लेंगे हाई पे, ठीक है। और हमारा जो वहां उस टाइम पे जो भी स्विंग लो बना होगा वो हमने वहां पे स्टॉप लॉस रखना है, फिर टारगेट वही रहेंगे, ठीक है। ये मैंने सारी पॉसिबल एंट्रीज जो हो सकती है ना ऐसे सिचुएशन में, वो मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। क्या क्या नोटिस करना है एंट्री लेने से पहले, कंफर्मेशन कौन सी लेनी है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। समझ नहीं आया तो आप दोबारा जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कहाँ का एंट्री कैसे ले सकते हैं। देखो जैसे 5 मिनट में और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है हमारे पास 22 मार्च का, ठीक है। बीच में खुला है हमारे पास ये, सपोर्ट ऊपर है, आई मीन रेजिस्टेंस ऊपर है, और हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो काफी नीचे बीच में ओपन हुआ है, तो जस्ट अवॉइड इट, अवॉइड दैट सिचुएशन। और दूसरी बात, ये कैंडल भी हमारी ग्रीन बनी है 5 मिनट की, लेकिन अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे यूज करते हो, मैं कभी कभी 15 मिनट भी यूज करता हूँ, ठीक है। हमने 15 मिनट में देखा है ना, 15 मिनट में सॉलिड रिजेक्शन कैंडल मिली है, वॉल्यूम भी आ गया है। मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, और मैं यहाँ इस कैंडल के हाई पे निकल गया था, तो कुछ ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला यहाँ पर। क्या रीजन यहाँ निकलने का था, सिर्फ ये कि बहुत नीचे नीचे कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। जनरली मैं 5 मिनट में ही करता हूँ ट्रेड, इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं। देखो यार, एक चीज ना यार दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो कि मार्केट ना आपको हमेशा हमेशा आपको दूसरा चांस जरूर देगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ एंट्री मिस कर दी तो आपको पूरे दिन कहीं एंट्री नहीं मिलेगी, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको हमेशा एक सेकंड चांस जरूर मिलेगा एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करो कि यार अभी मिस हो गया तो अभी मुझे मिलेगा नहीं एंट्री, ऐसा कभी नहीं होता यार। आपको हमेशा दूसरी एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको हमेशा मिलने वाली है एक दूसरी एंट्री, तो वेट करो बस, जल्दबाजी मत करो घुसने की, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं यार दूसरी एंट्री कहाँ बनी है। चलो देखो अभी हम धीरे धीरे बात करते हैं जो हमने अभी सीखा है कि क्या हो रहा है, राइट। अभी हम बात करते हैं, देखो ये यहाँ पे खुला मार्केट, यहाँ तक गया, यहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक है। चाहते तो यहाँ पे भी घुस सकते थे, बट यहाँ घुसने का रीजन क्या है कि ये कैंडल रेड है, ठीक है। ये का टाइप की कैंडल नहीं है, और अच्छा कोई मतलब ये हो ना, कैंडल का साइज कन्विंसिंग नहीं है। ऊपर गया है ये तो जाने दो, उसको जाने दो, कोई 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 इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको जाने दो। ऊपर गया फिर नीचे आया, अब यहाँ पे इसने इसी लेवल से सपोर्ट लिया, मतलब जो दिन का लो था, यहाँ पे दिन का लो अगर कर देते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको वेट करने का फायदा क्या होता है। दिन के लो को सपोर्ट दिया है इसने, ठीक है। दिन का लो, पिछले दिन का लो, करंट दिन का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, लो और हाई दोनों ही, करंट डे का और पिछले दिन का, दोनों ही हाई बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ कहीं एंट्री नहीं ली, हमने देखा यार यहाँ पे ना दिन के लो को इसने ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट ले लिया। अगली कैंडल ने ना हमें बाइंग सिग्नल दे दिया, सॉलिड, ठीक है। अगली कैंडल कौन सी बन गई हमारी, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर, ठीक है। नाउ तो हमने क्या करना है, दूसरा हमने वॉल्यूम भी देख लिया, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ गया है। यहाँ पर ये कैंडल का जो वॉल्यूम है यहाँ पर, ये देखोगे आप, भी एमए की लाइन से क्रॉस कर गया है, वो बड़ा कर लेते हैं इसको, देखो एमए की लाइन से क्रॉस हो गया वॉल्यूम, दिस इज वेरी गुड इंडिकेशन। अगर आपको यहाँ एंट्री ऐसी कुछ मिलती है ना, देखो एक चीज और दिखा देता हूँ साथ के साथ ही, यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे ना तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है। मैंने क्या बोला था कि एक आपको ट्रेंड लाइन से भी पता लग जाएगा कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, तो ये इट इज ऑल्सो ब्रेक और क्लोज बिल्कुल वही हो गया है, ठीक है, हाई वॉल्यूम। दिस इज द टाइम फॉर टेकिंग एंट्री, यहाँ पर एंट्री लेके घुस जाओ बड़े आराम से, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेंगे हम 35,645 पे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, दिन के लो पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। टारगेट क्या होंगे हमारे, जो मैंने बताया ना, अब यहाँ पे टारगेट ले सकते हो आप, ये टारगेट ले सकते हो, ठीक है। जहां से वो पैटर्न बनना शुरू की करा है हमने हमने बनाया है, वहां तक के टारगेट हमने आराम से लेने हैं,
ठीक है। दूसरा, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ मार्केट ये आज का हाई है, मतलब जो उस दिन का था उस दिन का हाई है ये, ठीक है। ये भी ले सकते हैं टारगेट थोड़ा, और अगर होल्ड कर सकते हो पोजीशन अपनी तो ठीक है। अगर और ज्यादा लंबा जाना है तो ट्रेल कर सकते हैं हम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं कि जो भी 5 मिनट की कैंडल है उसके लो पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ अपना। उस हिसाब से अगर करोगे तो आप यहाँ पे निकलोगे, क्योंकि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको टारगेट मिले हैं बहुत अच्छे। अदरवाइज तो ये दिस इज द परफेक्ट एग्जिट, यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आई होप कि गाइस आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने सारा कुछ जो मैंने प्रॉमिस किया था, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने आपको ये सारे सेटअप्स बताए हैं, ठीक है। एक बार और देखो, मैं सजेस्ट करूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने कब क्या चीज करनी है, क्या नोटिस करना है, वेट करना है अपने सेटअप के लिए, प्राइस के लिए, हर चीज के लिए। जब आपके हिसाब से चलेगा ना, आप जब जो मैंने आपको बताया अगर आप उस हिसाब से चलोगे तो बिलीव मी पैसा बनाओगे आप, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच कि अगर आपने यहाँ तक पहुंचे हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर चाहते हो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते रहता हूँ लाइव मार्केट में, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।